गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th का संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। हमारा सिस्टम पाठ यानी कि छठा पाठ है सदाचार। सदाचार यानी कि सद विचार, हमारे हम जो अच्छा बोलते हैं वो। फर्स्ट हमारा श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु नास्तद्यु समो बंधु कृत्वा च नावसीदति। आलस्य यानी कि जो हम आलस करते हैं, शरीर में हमें काम न करने की आलस होती है, वह ही यानी कि निश्चित रूप से मनुष्याणा मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में रहने वाला महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु, रिपु यानी शत्रु। नास्तोम्युग्ध नहीं है, समो उद्यम उद्यम परिश्रम, समो समान, बंधु मित्र दोस्त सखा, कृत्वा करके, च नावसीदति नहीं दुखी होता है। इसका सरलार्थ है, आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य यानी कि हम जो आलस करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। सबसे बड़ा मनुष्य का जो कोई मित्र है तो वो है परिश्रम, मेहनत, उद्यम, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। किसे कर कर? परिश्रम को। परिश्रम को कर कर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अब हम इसके शब्दार्थ, सरलार्थ और इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे। फर्स्ट हमारा आलस्य, इसका होता है आलस्य, लेजीनेस। मनुष्य, ह्यूमन बॉडी, ही निश्चित रूप से, मनुष्याणा मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान रिपु बहुत बड़ा शत्रु, अस्ति है, उद्यम परिश्रम, समो समान, बंधु मित्र, नास्ति नहीं है, कृत्वा करके, नावसीदति नहीं दुखी होता है। अब हम सरलार्थ करेंगे। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम
के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन। Laziness is the human body is created in the biggest image. In contrast, man has no friends like to, by which a person does not become unhappy. The feeling is the laziness is the energy of my man that hinders his process and hard work in his friends who laziness his destiny। ये हमारा फर्स्ट श्लोक यहाँ पे फिनिश होता है। सेकंड श्लोक। शिवः कार्यमद कुर्वन्ति पूर्वाहे चाप्राहिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतमया। इसका सरलार्थ होता है, शब्दार्थ कुर्वन्ति करना चाहिए, शुड पूर्वा होंगे दोपहर से पहले, इन द फॉरनून। आपराहिकम दोपहर का, ऑफ द आफ्टरनून। न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है, डज नॉट वेट। कृतमस्य इसका हो गया, हिज वर्क इज डन, या और। सरलार्थ कल का काम आज कर लेना चाहिए, और दोपहर का पूर्वाह में। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, इसका काम हो गया या नहीं हुआ, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया या नहीं। भाव यह है कि काम को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। इंग्लिश ट्रांसलेशन। One should do today what need to be done tomorrow, and in the forenoon what must be done in the afternoon. Death never waits for anyone, whether a person job in done or not। हमारा थर्ड श्लोक है। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रिय च नानुम ब्रूयात एष धर्म सनातन। ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, प्रियतम मधुर, सत्य सच, न्यूनतम झूठ, सनातन शाश्वत। धर्म धर्म आचार। इसके शब्दार्थ है ब्रूयातः बोलना चाहिए, शुड स्पीक, प्रियतम मधुर स्वीट, सत्यम सच ट्रस्ट, अनंतरम झूठ, सनातन शाश्वत सदा से चला आ रहा है। इंटरनल धर्म आचार एथिक। सरलार्थ सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत धर्म। इंग्लिश ट्रांसलेशन। वन शुड स्पीक द ट्रूथ, शुड स्पीक pleasant words, should not speak the bitter truth and a sweet live,
दिस इज एन इंटरनल एथिक। हम 4 श्लोक रीड करेंगे। सर्वदा व्यवहारेस्त्राय औदार्य सत्यता तथा रुजुता मृदुता चापि कौटुल्य च कदाचन। सर्वदा यानी हमेशा, औदार्य यानी कि उदारता, रुजुता सीधापन, मृदुता कोमलता, कौटुल्य कुटिलता, कदाचन कभी नहीं। सर्वदा हमेशा, ऑलवेज, औदार्यम उदारता, रुजुता सीधापन, सिंप्लिसिटी, मृदुता कोमलता, टेंडरनेस, कौटुल्य कुटिलता, क्रॉफ्टनेस, कदाचन कभी नहीं, नेवर। सरलार्थ, व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और मधुरता हो, कभी भी टेढ़ापन नहीं हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन, देयर शुड ऑलवेज बी जेनली ट्रस्ट इन फॉरनेस एंड प्लीसिंग इन बिहेवियर, देयर शुड नेवर बी क्रॉकनेस। श्रेष्ठ जन गुरु चापी मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सतत सदा। वाचा वाणी से, मनसा मन से, कर्मणा कार्यों से, सतत निरंतर, सदा हमेशा, सेवते सेवा करनी चाहिए, मातरम माता की, पितरम पिता की, गुरु तो गुरुजनों की, जन सज्जन लोगों की। अब हम इसकी शब्दार्थ देखेंगे। सज्जन गुरुजन और माता पिता की भी सेवा मन से, कर्म से, वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। वाचा वाणी से, बाय स्पीच, मनसा मन से, बाय हार्ट, कर्मणा कार्यों से, बाय एक्शन, सतत निरंतर, केसलिसी सदा हमेशा, ऑलवेज, सेवित सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व। सरलार्थ, सज्जन गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन, वन शुड crazily serve the good people, teacher and parents with hard action and sweet speech। अब हम लास्ट श्लोक पढ़ेंगे। मित्रेण कलह कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयन्ति। मित्रेण मित्र से, कलह झगड़ा, कृत्वा न कभी नहीं, न कदापि कभी भी नहीं, सुखी जन सुखी सुख रहना, जन यानी लोग, इति यह, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयत्न से, तदेव उसे, परिवर्जयन्ते दूर रहना चाहिए। इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। मित्रेण मित्र से, विथ फ्रेंड, कलह झगड़ा, वेरियस क्वेरल, न कदापि कभी भी नहीं, नेवर, प्रयासेन प्रयत्न से, बाय इफेक्ट्स, परिवर्जनीयते दूर रहना चाहिए, स्टीव अवे। सरलार्थ, मित्र के झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न से उसे
ही छोड़ देना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन, वन नेवर remains happy after widely with a friend, knowing this one should stay away from peril, etc. Make every effort to avoid। यहाँ हमारे श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन, सल्लार्थ और शब्दार्थ खत्म होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं।